दोस्तों बात कुछ ऐसे क्या हुआ के बाद होश आ गई ऑनर को, और ऐसे में वो लॉन्च करने वाला अपना एक बजट स्मार्टफोन पाकिस्तान की मार्केट के अंदर, जो कि होगा ऑनर का 7A। तो इस वीडियो को देखते हुए मैं आपसे बात करने वाला हूँ इस मोबाइल फोन के बारे में और बताऊंगा कि मोबाइल फोन कैसा आप लोगों के लिए है। तो दोस्तों मेरा नाम है इम्तियाज, आप देख रहे हैं टेक की दुकान। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को एक चैलेंज दूंगा जो कि है काफ़ी मुश्किल आप लोगों के लिए। तो आपको करना यह है कि जो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन है जो कि लाल रंग का है, अगर आप उसे व्हाइट कर देते हो तो आप ये चैलेंज कंप्लीट कर लेंगे, और साथ ही साथ जो घंटी का बटन उसे दबा लेंगे तो सबको पता चल जाएगा आपने चैलेंज कंप्लीट कर लिया। तो अगर आप में इतनी हिम्मत है तो जाके चैलेंज कर लो कंप्लीट, और इससे मुझे पता चल जाएगा किस में हिम्मत है ये काम करने की। और बात कर ली जाए ऑनर की तरफ से आने वाले 7A के बारे में, जो कि ऑनर की तरफ से एक बजट स्मार्टफोन और जो लॉन्च होने वाला कुछ दिनों के अंदर पाकिस्तान की मार्केट के अंदर। ऐसे में मैं यही कहूँगा कि ऑनर ने चवल मारी है अपनी बजट लाइनअप के अंदर, और ऐसे में डिट्टो कॉपी किया हुआवे का Y7 प्राइम जो कि भी रिसेंटली लॉन्च हुआ पाकिस्तान की मार्केट के अंदर। दोनों ही बजट स्मार्टफोन और जो इनके वेट कह लें वो भी बिल्कुल सेम है, और स्पेसिफिकेशन की तो आप बात छोड़ ही दें क्योंकि वो डिट्टो बिल्कुल सेम की गई इन दोनों मोबाइल फोन के अंदर। अब ऑनर ने इस चीज़ के ऊपर कॉपी वेस्ट किया है या पता नहीं किसने किया है, या दोनों ने मिलकर डिज़ाइन बनाया इस मोबाइल फ़ोन का, तो वो हम बात नहीं जानते। मगर बात कर लेते हैं इस मोबाइल फ़ोन की स्पेसिफिकेशन के बारे में, जो कि आपको देखने को मिल जाता है। स्क्रीन वो आपको देखने को मिलता है 5.7 इंचेस का। स्क्रीन जस्ट थोड़ा सा छोटा किया गया जो कि उसके अंदर आपको देखने को मिल जाता है 6 इंचेस का, और जो डिस्प्ले की रेजोल्यूशन है वो आपको देखने को मिल जाती है HD जो कि 720p है। और ऐसे में जो आपका Xiaomi का मोबाइल फ़ोन है Redmi Note 5 Plus, उसके अंदर आपको देखने को मिल जाती है फुल HD स्क्रीन। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा स्टार्टिंग के अंदर कि आपने अगर मोबाइल फ़ोन बाय करना है बजट रेंज के अंदर तो आप Xiaomi का Redmi Note 5 Pro बाय करो। काफ़ी अच्छा मोबाइल फ़ोन और 20,000 के अंदर आपको देखने को मिल जाता है। मगर आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप पूरी वीडियो को देखें क्योंकि मैं आपसे और भी चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूँ इस मोबाइल फ़ोन के बारे में। तो कर लेते हैं इस मोबाइल फ़ोन के इंटरनल्स के बारे में बात, जो कि आपको जो हार्डवेयर है वो आपको देखने को मिल जाता है। इसके अंदर प्रोसेसर वो है स्नैपड्रैगन का 430। अब आपको यही प्रोसेसर सेम देखने को मिल जाता है Y7 के अंदर। जो GPU है वो भी आपको देखने को मिल जाता है एड्रीनो का 505। सेम जो GPU है वो भी यूज़ किया गया है इस मोबाइल फ़ोन के अंदर। जो इंटरनल्स है वो भी आपको देखने को मिल जाते हैं सेम इस मोबाइल फ़ोन के अंदर। 3GB के साथ में आपको 32GB देखने को मिल जाता है Y7 के अंदर, मगर इस मोबाइल फ़ोन के अंदर ये चेंजिंग की गया तो आपको 3GB के साथ में 2GB और साथ जो 32GB की इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाएगी। तो एक थोड़ा सा चेंज कह लें इस मोबाइल फ़ोन के अंदर ये किया गया कि आपको 2 रैम के वेरिएंट्स देखने को मिल जाते हैं, और जो कैमरा की बात करें तो वो भी आपको देखने को मिल जाता है टोटली सेम 13 मेगापिक्सल के साथ में 2 मेगापिक्सल का कैमरा जो कि अपर्चर के आता है 2.2 का, और सेम ही आपको देखने को मिल जाता है Y7 के अंदर। जो फ्रंट कैमरा वो भी आपको देखने को मिल जाता है 8 मेगापिक्सल का दोनों मोबाइल फ़ोन के अंदर, और जो अपर्चर है वो भी बिल्कुल सेम है जो कि 2.0। अब ऐसे में समझ नहीं आती कि इन्होंने ब्रांडिंग चेंज की है या क्या चेंज किया इन दोनों मोबाइल फ़ोन के अंदर। जो लेआउट है पूरे मोबाइल फ़ोन का वो भी टोटली सेम है, जो स्क्रीन को छोटा किया गया और जो अंदर रैम को मैं आपको बता रहा हूँ वो थोड़ा चेंज किया गया, बाकी टोटली सेम है ये मोबाइल फ़ोन। इसके सेंसर्स के बारे में बात करें तो वो भी आपको देखने को मिल तमाम ही सेम सेंसर इस मोबाइल फोन के अंदर। जायरो आपको दोनों के अंदर ही देखने को मिलता है क्योंकि जो इस मोबाइल फोन का प्रोसेसर है उसकी औकात इतनी नहीं है कि वो VR को सपोर्ट कर सके, और जो बैटरी है वो भी आपको देखने को मिल जाती है 3000 mAh की बैटरी। अब समझ नहीं आती कि उन्होंने किया क्या अपनी बजट स्मार्टफोन की सीरीज के अंदर। दोनों मोबाइल फोन इतने कोई खास नहीं है 20,000 की रेंज के अंदर, ऐसे में मैं नहीं रिकमेंड करता कि आप इस मोबाइल फोन को बाय करें। ऐसे में और भी ऑप्शन आ जाते हैं, 2 ऑप्शन जो कि Xiaomi का Redmi Note 5 Pro जो कि आपको मैं पहले बता चुका हूँ, और साथ साथ इन्फिनिक्स का Hot S3। अब कुछ लोग कहते हैं कि इन्फिनिक्स से Hot S3 की इतनी मार्केट के अंदर रीसेल वैल्यू नहीं है, तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि Xiaomi Redmi Note 5 Pro बाय करें। काफ़ी अच्छा मोबाइल फ़ोन, और जो आपको प्रोसेसर है वो आपको देखने को मिल जाता है स्नैपड्रैगन का 625। काफ़ी बैलेंस प्रोसेसर इस मोबाइल फ़ोन के अंदर। जो ऑल ओवर जो इस मोबाइल फ़ोन की परफॉर्मेंस है वो आप जाके चेक कर सकते हैं नेट के ऊपर। काफ़ी कमाल का मोबाइल फ़ोन, और आपको बैक से मेटल बॉडीज़ की देखने को मिल जाती है। तो ऐसे में मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप 20,000 के अंदर यही मोबाइल फ़ोन बाय करें। तो बस यही थी पूरी बात ऑनर की तरफ से आने वाले 7A के बारे में। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको पता चला होगा कि आपको कौन सा मोबाइल फ़ोन बाय करना है किस तरीके से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।